अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। आसान लफ्ज़ों में इसका मकसद ये है कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है, इनकी क्या आपस में रिलेशनशिप है और इनका आपस में क्या रिश्तेदारी है। ठीक, मैंने यहां लिखा हुआ भी आपके आसानी के लिए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। इन दोनों की आपस में क्या रिश्तेदारी है, आज के टॉपिक में हम इसी बात की खोज लगाएंगे, इसी बात की स्टडी करेंगे, इसी बात को फाइंड आउट करेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमने फार्मूला, मैंने लिखा हुआ दो फार्मूले लिखे हुए हैं, क्योंकि हम जो है सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 का, वो स्टार्ट हुआ था फोर्स से। इस टॉपिक का नाम था डायनेमिक। डायनेमिक में हम जो है काजेज ऑफ मोशन पढ़ते हैं और उसका जो पहले चैप्टर था उसमें हमने सबसे पहले ये कोशिश की थी कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या थी। राइट नाउ देयर इज नो नीड टू गो इन डिटेल्स, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो हमसे मिस हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि यू नो वेरी वेल अबाउट द फोर्स। फोर्स को पढ़ा था, ये फोर्स का फार्मूला है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। यानी फोर्स जो है जब किसी बॉडी पे पड़ती है जिसके अंदर मास होता है, फोर्स लगाने के अंदर वो कोई भी बॉडी हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। इस फार्मूले को हमने समझने की कोशिश की थी। उसके बाद जो सेकंड टाइम था वो था मोमेंटम। मोमेंटम को हमने ये समझा था कि मोमेंटम भी जो है क्वांटिटी है, एक मिकदार है मोशन की, और जिसका फार्मूला था एम, पी को रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम से, और एम इंटू वी, यानी कि मास। और जब वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का मास जो मोशन कर रही हो, जिस स्पीड के साथ कर रही हो, उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें आपस में, तो उसके रिजल्ट में हमारे को जो है वो मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आता है? राइट। अब इन दोनों फार्मूलों को जो है हम देखेंगे क्या इनका आपस में क्या रिलेशन है, इन फार्मूलेस का आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम तलाश करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा फोर्स का। सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ी थी, ये रहा फार्मूला, आप पढ़ें इसको, एम इंटू ए। ठीक है, अब इसको बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में असल में क्या होता है कि कुछ हमें फार्मूलाज दिए हुए होते हैं, कोई भी फार्मूला होता है, उन फार्मूलाज के अंदर को हम खोल रहे होते हैं, उन फार्मूलाज को हम खोल रहे होते हैं, उसके नतीजे के अंदर जो है कुछ फार्मूलाज हमें नहीं मिल रहे होते। ठीक है, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा फार्मूला, फोर्स का फार्मूला लिखा। फोर्स का फार्मूला लिखने के बाद अब हम जा रहे हैं इसको खोलने के लिए। ठीक है, एफ ऐसे कैसे आ गया, एम ऐसे आ गया। एम क्या है? मास है। मास का कोई फार्मूला नहीं है। ये क्या है? एक्सेलरेशन। हाँ भाई, एक्सेलरेशन का फार्मूला है। हाँ, क्या है पता? इक्वेशन। फार्मूला 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 एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी। हाँ, ये हाँ, अपॉन टाइम। बस, क्योंकि क्या हो गया वो चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड के अंदर जो डायरेक्शन में जो स्पीड है उसमें अगर कोई तब्दीली आ रही है, ज्यादा कम या डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। को एक लफ्ज दे देते हैं एक्सेलरेशन।
तो अगर मैंने यहां दे दिया एक्सेलरेशन बराबर होती है इस फार्मूले के, हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, फार्मूले को खोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं तो इट वुड बी नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, डेरिवेशन ऐसे ही होती है, हमें साइंटिस्ट ने यही बताया है, इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही जगह मैंने क्या कर दिया, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि ये इसके इक्वल टू है, और मैंने यहां भी दिखा दिया आपको। उसके बाद यहां आते हैं हम, यहां आके हमें क्या नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप बताएं यहां क्या हो रहा है? हाँ हाँ वो तो रही है, हाँ शाबाश गुड, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है आप बताएं? पहले ना मास को और फॉर्मूले को एक साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखो अब नहीं था कोई मसला नहीं है, आज टाइम है समझ लो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन कर रही है, हम यही कर रहे होते हैं जब भी हम कर रहे होते हैं, हम कभी भी डिवाइड तो हो रही है, बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, इससे नहीं कर रहे होते, ये तो नीचे से चला गया, आई बस समझ में, अब आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि वैल्यूज तो है ही नहीं, वही वैल्यूज जो है वेरिएबल है उनके साथ ही मिलकर वो चीज आ जाएगी, एम ऐसे आ गया और वी एफ ऐसे आ गया, और ये ऐसे आ गया, और एम वी ऐसे कैसे आ गया, और ओवर टाइम आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और माइन्यूटली गौर करो, डेरिवेशन के अंदर आप, फिर मैं कह रहा हूं, फार्मूले को खोलने होते हैं, जहां जहां हमें चीज मिलनी होती है हम उसको खोलने होते हैं, जैसे होता ना हमारा एक पैकेट होता है, पैकेट में पैकेट पैकेट में पैकेट पैकेट में पैकेट दिखाते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, तो वही कहानी यहां पर अप्लाई हो रही है, लेकिन जो फार्मूले हैं उसी को रख रहे हैं हम। अब हमारे पास ये आ गया एम वी, ठीक है, एम वी, ठीक है, एम वी एफ माइनस एम वी एफ, अब एम वी किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, मोमेंटम, जैसे एक्सेलरेशन नाम दिया था वैसे इसका मोमेंटम नाम दे दिया। कल के बनिस्बत आप दोनों की तबीयत बेहतर है, इन द सेंस ऑफ ऑन द पॉइंट ऑफ लर्निंग पॉइंट की वजह से, कल इतने अच्छे कॉन्सेप्ट भी थे जितने अब थे, अब समझ में आई, अब वो मानने को तैयार हो गई हो, हाँ ठीक है ऐसे ही सही है, ठीक है भाई सही है, आपने कितनी जो है रैपिडली जवाब दिया मेरे को, ठीक है गुड। तो अगर मैं इन दोनों की जगह पर पी लिख दी मैंने तो गलत थोड़ी होगा, ये मैंने लिख दिया, हाँ भाई आप आ रहा समझ में, पी लिख दिया, पी क्या है, ठीक है, यही तो कर रहा है आगे पीछे करके आ गया, अच्छा, और एफ की जगह एफ आ गया, वही और ये पूरे से कैसे आ गया, यानी क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम इनटू इनिशियल मोमेंटम, और ओवर टाइम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से हमने यहां पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, फाइनल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के, और उसको हम चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी बोले होते हैं, चेंज ऑफ शॉर्ट बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे ऐसे करके ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब तब्दीली है ना, चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज होना, तो यहां चेंज हो रही है ना आपस के अंदर एक, यानी कि इनिशियल से फाइनल में तब्दीली आ रही है ना, इनिशियल से फाइनल में तब्दीली आ रही है ना, इनिशियल कुछ और थी फाइनल कुछ और है, तो इसका एक सिंबल बना दिया गया शॉर्ट करने के लिए, आसानी के लिए, इससे डेल्टा। तो यहां भी तो ये हो रहा है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इनके मोमेंटम में तब्दीली आ रही है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा पी, इसको उठा के यहां लिख दिया और टी यहां आ गया, और ये इसको टू आ गया। अब आखिर में हमें एक नया फार्मूला मिल गया, दो फार्मूले हमारे पास थे, तीसरा फार्मूला भी हमारे पास मिल गया, वो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, यानी कि मोमेंटम में अगर कोई तब्दीली आ रही होती है मोमेंटम में तो वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम और फोर्स आपस में बराबर है,
फोर्स से तो निकला ही है, फोर्स में छुपा हुआ था, फोर्स में छुपा हुआ था मोमेंटम भाई, ठीक है ना। एक्सेलरेशन फोर्स का फार्मूला था, अब एक्सेलरेशन में तब्दीली हुई तो वेलोसिटी बन गया, ये वेलोसिटी है, इसी को हमने क्या बोल दिया, मोमेंटम बोल दिया। तो अब हमारे को जो हमारे पास कंक्लूजन आया वो ये आया कि असल में मोमेंटम भी क्या है, वो फोर्स के बराबर होती है, यानी कि देखा जाए तो वो फोर्स ही है। मोमेंटम को कम या ज्यादा कराने वाली ताकत कौन सी है, फोर्स। तो हमें प्रूफ हो गया कि मोमेंटम में कोई तब्दीली आ रही होती है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, फोर्स का हाथ होता है। और दूसरे अल्फाजों में यह कि मोमेंटम जो होता है उसमें अगर तब्दीली आ रही हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, फोर्स के बराबर हो जाता है। तो इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। डेरिवेशन कर रहे हैं और प्रूफ भी कर दिया हमने। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में, इनका आपस में रिलेशन क्या है, एक ही रिलेशन है, एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। फार्मूले की वजह से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अच्छा अब यहां आगे आ जाए थोड़ा सा। अच्छा अब हमारे को एक बात का और पता लग गया हमारे को, फार्मूला ड्राइव करने के बाद, फार्मूला निकलने के बाद हमें यह पता लग गया कि फोर्स का फार्मूला खोलने के बाद मालूम हुआ कि मोमेंटम भी फोर्स के बराबर होती है, जो मैंने बात आपको यहां बोली है। फार्मूला खोलने के बाद हमें यह पता लगा कि फोर्स भी बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से मोमेंटम और फोर्स के आपस में रिलेशनशिप का पता लग गया। क्या लग गया, वो दोनों बूथ आर सेम, दोनों बराबर है। क्लियर, छोटी सी बात है, समझने की बात है, माशाल्लाह आप समझ रही हैं बात को, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसमें छोटा सा हिंट छोड़ दिया है, आप समझिए। मोमेंटम में तब्दीली फोर्स की वजह से हो रही है, यानी मोमेंटम में जो तब्दीली हो रही है, जो मैंने बात बताई, वो किसकी वजह से हो रही है, उसके पीछे जो काज क्या है, फोर्स ही है। जो उसके अंदर मोमेंटम में अगर हल्की फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, कम लग रही है तो फोर्स कम लग रही है तो मोमेंटम कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही। यानी मोमेंटम में जो तब्दीली हो रही है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम में वेलोसिटी भी है ना, तो वेलोसिटी लगाने के लिए क्या होगा, फोर्स लगाया होगा बंदा। तो मैंने ये कहा कि अगर फोर्स कम लग रही है तो मोमेंटम कम होगा। जैसे मैंने दो पेड़ों की मिसाल ली थी, दोनों का मास बराबर था, मैंने ये तेज फेंका तो इसमें फोर्स ज्यादा लगी तो मोमेंटम इसका क्या हो गया, बढ़ गया, ज्यादा खतरनाक बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने मिसाल दी कि एक ट्रक की, एक कार की और उसकी मिसाल दी थी, दोनों की स्पीड बराबर थी, लेकिन उसका क्या था, उसका मास बढ़ गया था। तो मास बढ़ने से क्या हो गया, मोमेंटम बढ़ गया। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर, मास और जब मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ जाएगा। अब छोटी सी गोली है, छोटी सी गोली का वजन कम होता है, छोटा सा बुरादा होता है वो, गोली देखी है आपने, छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, ग्रामों में इसका वजन होता है, ग्राम के अंदर, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी खतरनाक होती है कि इंसान को किल कर देती है, क्योंकि उस पे फोर्स लगती है गन की। हाँ तो फोर्स तो किसी भी लग रही है, बस उसकी स्पीड इतनी, उसकी वेलोसिटी इतनी शदीद होती है, एक डायरेक्शन होती है ना, फाड़ देती है। आई समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। वही बात जो मैं सारी कह चुका हूं कि आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दी है, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम चाहें, ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम फार्मूले को थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहां क्या हो रहा था, यहां ये हो रहा था, यहां हो रहा था ये डिवाइड, इक्वेशन का रूल है कि यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको यहां लिख दूंगा इस तरीके से कि डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी कि फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है, फोर्स टाइम से मल्टीप्लाई होगा, किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, एक ही बात, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक ये वाली आ गई और एक ये वाली आ गई, ठीक है। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको ये
ठीक है, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। कुछ फीचर्स हैं इसके, कुछ इसके फीचर्स हैं जो इसी पॉइंट पे बतलाना जरूरी है, ठीक है। और इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है। कंक्लूजन बनाते जो बातें हमने लेक्चर के दौरान सीखी वो कौन कौन सी बातें थी, अभी आपके जहन में नहीं आएगा, जब मैं बताऊंगा आपके जहन में आपके आएगी और आप बोलोगे सर आप यू आर राइट इन योर प्लेस। क्या थी? देयर आर मोर देन वन वे टू डिफाइन फोर्स, यानी कि फोर्स को डिफाइन करने के कोई एक डेफिनेशन फोर्स की नहीं है। फोर्स को मोर देन वेज है, मोर देन वन वेज है, तरीके हैं, एक से ज्यादा तरीके हैं कि हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। और आज हमने जो है आज तक अभी तक आज हमने तीसरा तरीका सीख लिया, दो हमने पहले सीखे थे, ठीक है। वो कौन से थे मैं बताता हूं आपको, रिमाइंड कराता हूं दोबारा आपको ताकि आपको क्लिक हो जाए वो, ठीक है। सबसे पहले अप टू डेट वी हैव लर्न 3 वेज, अभी तक हम 3 तरीके सीख चुके हैं, आपकी किताब में भी ये 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, सबसे पहले मैंने वही बताया था, फोर्स इज अ एजेंट डेट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स क्या है, स्लो को, रेस्ट को, मोशन को रेस्ट, और क्या करती है, मूव कराती है, मूव तो आ गया, और चेंज द डायरेक्शन। अगर कोई बॉलर है वो फोर्स लगा के गेंद आपकी तरफ फेंक रहा है तो आपने हिट मार के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसने फेंकी इस तरफ, आपने वहां फेंक दी। फोर्स क्या करती है, चेंज द शेप कर देती है, शेप भी कर देती है। और इसके अलावा फोर्स क्या करती है, आपने शुरू में मैंने सारा बताया था आपको कि फोर्स इसके अलावा क्या करती है, वो ट्राई करती है मूव कराने की कोशिश करती है, ठीक है। अब वो मूव क्यों नहीं हो रहा, उसके अंदर भी कुछ चीजें हमें वो स्टडी करना पड़ेगी, जो आगे जो हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं उसमें हमें पता लगेगा कि फोर्स को हम जब हम मोशन कराने की करते हैं तो वो बॉडी वहां से क्यों नहीं हिल पाती, ठीक है। उसको हम आइंदा जो हमारे कमिंग जो लेक्चर होंगे उसमें हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो काम हो गया जो हमने पढ़ा था अपने पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, पुश कर दिया एक्सेलरेशन, 2 डेफिनेशन हो गई। और आज क्या है, हाँ 7 फरवरी को 2023 को हमने आज एक नई डेफिनेशन सीख ली। वो क्या सीखी हमने, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मोमेंटम में भी अगर कोई तब्दीली पैदा हो रही है तो वो भी फोर्स ही होती है, फोर्स के बराबर होती है, वो भी फोर्स ही करवा रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वी लर्न 3 डेफिनेशन ऑफ फोर्स एज वेल एज वी ट्राई टू एक्सप्लोर दिस चैप्टर। आई होप you understand very well. Have you any question regarding this? You can ask me. है तो पूछे, आप कोई है तो, नहीं है चलिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जो आपकी समझ में नहीं आया, आप फ्री होकर मुझे जो है इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आई मस्ट रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।